अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। सोचिए कि एक ऐसा गांव जहां पे जंगल, सांप, बिच्छू, कीड़ा, वहां पे रहने वाले लोग, खेत खलिहान में काम करने वाले किसान, मजदूर, जलावन जला करके घर का चूल्हा जलाने वाले, इसी तरह से गुजर बसर होता है यहाँ के लोगों का। ये गांव है तुजार नगर बहरबा, पंचायत भिलाही, ज़िला सहरसा। इसमें उस परिवार के बारे में बताया जा रहा है जो गरीब है, और इस गांव के या इस पंचायत के रहने वाले 80% लोग गरीब हैं, जो खुद मजदूरी करते हैं या उनका बच्चा प्रदेश में आकर के मजदूरी करते हैं। ऐसे गरीब लोगों के लिए जो सरकारी फ़ंड आता है, उस फंड का सही यूज होता है, सही उपयोग होता है, या मुखिया जी, समिति साहब, वार्ड सदस्य के बैंक में ही जमा रहता है सड़ने के लिए। अभी आप लोग को जो दिखाएंगे, देखिए, कुछ फुटेज आप लोग को दिन का दिखाएंगे, कुछ फुटेज जो है आप लोग को रात का दिखाएंगे। जिस गांव में लाइट नहीं सही से लगा हो, यकीन मानिए बहुत छोटी सी बात है, लाइट खंभे पे लगना, ट्रांसफार्मर के पास लगना, चौराहे पे लगना, गली के पास लगना, जहाँ पे रास्ता ख़राब है वहाँ पे लगना, जहाँ पे 2 से 3 घर है जो खेत के तरफ पड़ जाते हैं वहाँ पे लगना, जो लोग पेड़ के पास, या यूँ कहे कि बस मिट्टी के पास, बांस के बगानों के पास। मैं शब्द अलग अलग इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हो सकता है बाय चांस हमारा वीडियो को आगे भी देखा जाए। ऐसे तो मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ भिलाही पंचायत के ही बारे में है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे भिलाही पंचायत के जनता ही देखें। आगे भी अगर हमारा वीडियो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगा कि हाँ, हमारा वीडियो आगे भी जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए लाइट का सुविधा क्या है? देखिए, ये खंभा कितना सूना, बेचारा परेशान है ये खंभा कि शायद मेरे ऊपर कोई मुखिया, कोई समिति, कोई वार्ड सदस्य जी आकर के एक बल्ब टांग दे और मैं जलूं और बेसहारों का सहारा लूं। ये खंभा तैयार है, जिंदा है, मगर इस गांव के गरीबों का भविष्य को मार दिया गया है। मैं यूं ही नहीं कह रहा दोस्तों, आप देखिए कि ये अंधेरा में किस तरह से जाते होंगे। अंधेरा की तो छोड़िए, एक फुटेज में दिन का दिखाता हूँ कि हमारा टीम जब कैमरा लेकर के शूट कर रहा था तो उस टाइम में 10 मिनट के अंदर 2 से 3 जो घटना होने वाला था वो मैं दिखाता हूँ। आपके नज़र में बहुत छोटा सा घटना होगा, मगर यकीन मानिए ऐसे घटना, ऐसे हादसे, छोटी छोटी घटना बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि छोटा सा नाला को बहने देता है और बहुत बड़ा बना करके बहुत बड़ा रकम को ब्लॉक से पास करा करके ले आया जाता है। ये बात हकीकत है कि नीचे से ऊपर तक कहा जाता है कि गड़बड़ है, मगर यकीन मानिए कोई नीचे वाला भी ईमानदार रहेगा तो वो अपने से ऊपर वाले को थोड़ा टाइट कर सकता है, थोड़ा उसको सिस्टम पे ला सकता है। थोड़ा भी आएगा तो जहाँ पे 100 ट्रैक्टर माटी लगना चाहिए वहाँ पे 1 ट्रैक्टर माटी लग तो सकता है, जहाँ पे 10 बल्ब लगना चाहिए वहाँ पे 2 बल्ब तो लग सकता है। आप यकीन मानिए इस गांव में जो बल्ब जल रहा है वो भी गरीबों का हाल देख करके भगवान और अल्लाह से दुआ करता होगा कि हे भगवान, हे अल्लाह, जहाँ पे मैं जल रहा हूँ मुझे इतनी ताकत दे कि मैं उस गरीब के खंभे पे जाके जलूँ, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं उसके घर के पास जाके जलूँ। क्योंकि सोचिए, जब रात में शाम के टाइम इसके घर से कोई परेशान, बीमार या सलाई माचिस लेने के लिए, राशन के लिए, आटा के लिए, चावल के लिए, या आटा पिसाना है, चक्की पे जाना है, अगर निकलते होंगे तो बड़ा दुख होता होगा इन लोगों को कि मैं 5 किलो आटा लेकर के जा रहा हूँ, शायद सही से घर पहुँच पाऊँगा कि नहीं। सुनने में थोड़ा लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा बात को खींच खींच करके बोल रहा है। नहीं, आप यकीन मानिए कि जब ये 2023 में ऐसा हाल है तो यकीन मानिए 2015 में कैसा रहा होगा, और आप सोचिए कि 2010 में कैसा रहा होगा, सोचिए कि 2005 में कैसा रहा होगा, सोचिए कि 2001 में कैसा रहा होगा। मैं सोचता हूँ तो मेरा कलेजा अंदर से फटने लगता है कि भाई कोई इतना भी किसी को परेशान ना करे, क्योंकि विकास ही गरीबों का सबसे बड़ा सहारा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर गरीब के घर में 10-10 लाख का चेक पहुंचा दीजिए। मैं ये ज़रूर कहता रहूँगा कि आप हर गरीब के घर में रोशनी दीजिए, हर गरीब के घर के पास रोड दीजिए,
हर गरीब को इंदिरा आवास दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग गरीब को देते नहीं हैं, आप लोग देते हैं, क्योंकि मैं निष्पक्ष हूँ। जो आप लोग देते हैं मैं उसको बयां ज़रूर करूँगा। ये मेरा दूसरा वीडियो है भेलाही पंचायत के बारे में। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है भेलाही यूथ पावर। इसे सपोर्ट कीजिए। और मुखिया जी, समिति साहब, वार्ड सदस्य जी, आप लोग जो गरीब को देते हैं वो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। बहुत प्यारा नाम है मनरेगा योजना। शायद आप लोग मनरेगा योजना नहीं समझे होंगे, तो मैं स्पष्ट आप लोग को समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे नज़र में आप लोग काबिल नहीं है सर, एजुकेट नहीं है सर, समझदार नहीं है सर। इसीलिए इस योजना को जो आप लोग बोलते हैं उस भाषा में हम बोल देते हैं छीटा कुदारी योजना, जो गरीबों के खाता में 2000, 2200, 2400, 2500 इसलिए आता है कि उनको कहीं काम नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है। 100-200 जो नहीं कमा सकता उनके लिए ये पैसा आता है और आप ही लोग लाते हैं। कितना प्यार से ले आते हैं सर मैसी ब्लॉक से उठा करके कि हर गरीब का खाता में 2000, 2500 रुपये, 2700 रुपये, 2600 या जिसका जो काम का आप लोग पर्ची लगाते हैं, दिहाड़ी जितना आपको चाहिए, जिस हिसाब से आप लोग का सिस्टम है उस हिसाब से आप लोग मंगाते हैं, उसमें से सारा रकम आप रख लेते हैं। वो गरीब लोग को क्या पता कि ये 100-200 रुपये जो मिल रहा है ये भी हमसे वसूल लेगा। उस दिन, जिस दिन इस गरीब के घर पे आग लग जाए, उस दिन इस गरीब के घर पे कोई अत्याचार कर दे, जुल्म कर दे, कहीं पे मारे या इनका ज़मीन बेईमानी कर ले, इनके ऊपर कोई केस झूठा हो जाए, कोई FIR हो जाए, कोई झगड़ा मुसीबत, कोई दुख बेकल बीमारी में परेशान हो जाए, जब आपके पास आते हैं पौर पंचायती कराने के लिए, ये लोग रो रो के अपना दुख सुनाते हैं और आप इन्हीं के पैसों से मुर्गा, चावल, दही, दूध, कॉफ़ी, पान, चाय डिमांडेड होता है। इसी पंचायत के लोग नहीं खाते हैं, हर पंचायत के लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे में, जो ज़िला सहरसा के अंतर्गत मैं देखा हूँ। 5 गांव, 5 पंचायत के आदमी को इसीलिए गरीब बुलाते हैं कि ये भाई साहब आएंगे, हमारा हक इंसाफ करेगा। मगर इस गरीब को ये नहीं पता कि जितना भी फंड आता है वो तो खा ही लिया जाता है। मनरेगा योजना का कुछ गरीबों को जो 100-200 रुपये मिलता है उसको भी इन लोग लौटा लेते हैं अपने पास पौर पंचायती के नाम पे। और अगर उपरा कमाना है इन लोगों को तो ये लोग उपरा भी कमाते हैं, एडवांस भी इन्हीं गरीबों से ही ले लेते हैं। वो कैसे, इसी वीडियो में मैं आप लोग को क्लियर बता देना चाहता हूँ, क्लियर समझा देना चाहता हूँ। जिसके घर में कोई अपाहिज बच्चा पैदा हो जाए, जिसके घर में 1 या 2 बच्चा हो जाए, उनका नाम ज्वाइन करने के लिए या यूँ कहें कि राशन कार्ड बनवाने के लिए 1000, 2000, 500 तो ये लोग छूते भी नहीं हैं। इन लोगों को चेक खाने का आदत है तो चेक खाते हैं। 500 रुपये छोटा रकम लगता है, 1000-2000 की ही बात करते हैं। ये शब्द बहुत हार्ड है, प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा सर। मगर ये एक पंचायत की बात नहीं है, ये सभी पंचायतों की बात है। गरीब यहाँ पे जिएगा या मरेगा ये तो आप वीडियो देखने वाले ही सोचिए और समझिए। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ के गरीब भी जी रहे हैं भगवान के भरोसे, अल्लाह के भरोसे, अपने दम पे। जहाँ पे पेट भर के खाना चाहिए वहाँ पे ये लोग आधा पेट खाते हैं या आधा का आधा खाते हैं। कोई भूखा भी सो जाता होगा, मगर किसी अमीर के घर पे या यूँ कहें कि साहब लोग के घर पे नहीं जाते हैं, और जाएंगे तो साहब लोग कहीं इनसे ही ना कमा लें, क्योंकि चाय पिलाना, पान खिलाना ये सब सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के ही जिम्मे है, गरीबों का ही जिम्मेदारी है। आप दुख लेके जाइए, ये लोग आपको सुख बताएंगे कि आपका घर में आग लगा हुआ है तो आप हमारे घर पे आइए, मगर आप इतना पैसा लेके आइए कि हमें पान खिला के जाइए। खैर, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग देख सकते हैं, ये एक गली है। इस गली के अंदर, गली ही बोलूँगा क्योंकि इस गली में ना कोई गाड़ी, 4 व्हीलर, कोई भी वाहन नहीं आ सकता, ना एक बैलगाड़ी आ सकता। शायद बैलगाड़ी आ भी जाए तो बैल नहीं आ सकता। यहाँ पे जो मिट्टी उतर रहा है, यहीं पे हर एक चीज़ उतरता है जो 4 व्हीलर से आना चाहिए या ट्रैक्टर से आना चाहिए, वहीं पे उतर जाता है। जैसे कि मिट्टी, ईंटा, पत्थर घर बनाने के लिए, या गरीब लोग 1-1 रुपये करके इकट्ठा करके
ये लोग घर भी नहीं बना सकते। उसके लिए इन लोगों को बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है, बहुत दुख होता है, परेशानी होता है, क्योंकि ये गली है, इस गली के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकता, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। और इस गली के अंदर रहने वाले कम से कम 200 परिवार हैं, 200 घर है। सोचिए, इतने लोगों को इस गली के अंदर ठूंस दिया गया है, भर दिया गया है कि तुम रहो, परेशान रहो, ज़िंदगी भर अब गुलाम रहो। इस गुलामी से इन लोगों को भी आज़ादी दिलाया जा सकता है। इसके बारे में वीडियो आ रहा है दोस्तों, हमारा तीसरा वीडियो। हमारे चैनल को फुल सपोर्ट करें। कठिन रास्ता अपना लो दोस्त, कामयाबी बहुत बड़ी मिलती है। बदनसीब तो वो लोग होते हैं जो घर पे सो रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं।